दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो श्रमिक का रजिस्ट्रेशन, असंगठित मजदूर का जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें लोन की सुविधा और एक बिक्री प्रमाण पत्र मिल सके, तो वे आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो ये जो प्रोसीजर है सारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्रोसीजर जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ये रजिस्ट्रेशन उन लोगों का करेंगे जो एक ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे हैं, फल फ्रूट बेच रहे हैं, या अन्य सामग्री जो भी है। ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे आप देखते होंगे कि मार्केट में पंचर की दुकान वाले हैं, नाई हैं, आपका धोबी हैं। ऐसे कई जो असंगठित मजदूर हैं, इनका आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो को। यदि आपको लगता है कि मैंने आपको सही जानकारी दी है और आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गूगल पे टाइप करना है MP अर्बन। अब आपके सामने ये वेब लिंक आएगी www.mparban.gov.in। इस पे आपको क्लिक कर देना। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की साइट है ये। अब यह पेज मेन पेज आएगा इसका आपके सामने। इसमें आपको ये फर्स्ट सेकंड नंबर पे दिखा रहा है मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपके सामने आएगा। इसमें आपको ना लॉगिन करना है, ना कुछ नहीं करना है, सीधा आपको पंजीकरण करे पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पंजीकरण पेज आएगा। इसमें आपको अपना नंबर डाल देना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो जिस विक्रेता का। जैसे मैं ये एक नंबर डाल दिया इनका, और आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना है। स्ट्रीट पेंटर चूज कर लीजिए और सबमिट करने पे क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर सत्यापित हुआ लिखा आएगा आपके पास और नया पेज ओपन होगा आपके पास। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आएंगे, एक वर्चुअल आईडी या फिर आधार नंबर। आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। वैसे तो आधार नंबर ज़्यादातर अवेलेबल होता है, तो आप आधार नंबर ही डालें। चलिए, कस्टमर का आधार आप यहाँ पे डाल दीजिए। वर्चुअल आईडी, यदि वर्चुअल आईडी है तो डालेंगे, तो आधार ही डालिए, जैसे आधार अवेलेबल रहता है। अब कैप्चा कोड डालना है आपको। कैप्चा कोड ये दिया हुआ है 705244। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, उस पर टिक करना है आपको। यहाँ पे ये सहमति प्रदान कर रहे हैं KYC के लिए। इसमें भी दो ऑप्शन दिए हैं, एक OTP के माध्यम से, एक बायोमेट्रिक के माध्यम से। जिनके आधार में नंबर नहीं डाला उससे कर सकते हैं। मैं अभी OTP से करके आपको दिखाता हूँ। क्या होता है, कस्टमर का किसी किसी के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो उनके लिए आप बायोमेट्रिक का यूज़ कर लीजिए। बायोमेट्रिक से आप उनका KYC कीजिए। और जिनके पास मोबाइल नंबर डाला हुआ है उनके लिए आप बाकायदा मोबाइल नंबर से कर दीजिए। चलिए OTP डाल लेते हैं। ये OTP डाल के सत्यापित करने पे क्लिक करें। ये देखिए KYC सक्सेसफुली डन हो गई है। अब आप नीचे करेंगे तो उनका पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा आधार का। अब नेक्स्ट स्टेप करना है आपको। यहाँ आपको जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका समग्र आईडी, सदस्य समग्र आईडी डालनी है। फैमिली आईडी नहीं सबमिट करना है। दूसरी चीज़, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें, आधार कार्ड और उनके समग्र आईडी में नाम सेम होना चाहिए। जो नाम उनके समग्र आईडी में है वही नाम आधार कार्ड में स्पेलिंग होना चाहिए, तभी यहाँ लेगा। नहीं तो आपको बार बार दिखाएगा कि एरर एरर। इसलिए आप ध्यान रखें, मैं पहले ही मिला लें रजिस्ट्रेशन करने से पहले। देखिए कोड डाल दिया मैंने, गेट मेंबर्स क्लिक किया तो इनके घर के सारे मेंबर्स नीचे दिखा रहे हैं कि कौन कौन। यदि सहायक हैं फैमिली में कोई तो टिक कर दें आप उनके आगे, तो नहीं है तो आगे बढ़ जाएं। देखिए आप 1 प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस हो गई। अभी आप थर्ड प्रोसेस पे हैं। थर्ड प्रोसेस में आपको बिजनेस का डिटेल्स मांग रहा है, अभी फोर्थ बाकी है। चलिए थर्ड में आप बिजनेस का डिटेल डालेंगे। सबसे पहले आपको चूज़ करना है कि वो कौन कौन से काम कर रहे हैं। इनमें से कोई भी काम करने वाले का ही आप रजिस्ट्रेशन करें, अदर्स का नहीं। जैसे फूड, वेजिटेबल, डेकोरेटिव मटेरियल, ग्रोसरी, शूज़, फास्ट फूड, फुटवेयर,
फ्रूट टी स्टॉल, गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट, आइसक्रीम, पनवाड़ी, स्टेशनरी, धोबी, बार्बर, कोबलर, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स या पंचर रिपेयर, इन लोगों का करें। जैसे अभी मैं आपको यहाँ एक खाद का दिखाता हूँ, वैसे ये खाद पे काम नहीं करते हैं, मैं आपको सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ, मैं इनका एक्चुअल दूसरी चीज़ करूँगा अभी। अब यहाँ आपको चूज़ करना है कि वे कैसा करते हैं, फेस्टिव करते हैं, ट्रेडिशनल, ऐतिहासिक, हेरिटेज, या नाइट में करते हैं, वीकली करते हैं, या सेशनल, ऋतु के अनुसार। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ऋतु के अनुसार होती हैं कि किसी ने अभी सब्जी बेचा और फिर कुछ दिनों बाद गर्म कपड़े की शॉप लगा ली, चलते फिरते, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ आपको देखिए, कार्य की स्थिति में आपको ओकेशनली में जो है वो डाल देना है, या रेगुलर करे तो रेगुलर डालना है। पूर्णकालिक में जो आपका वेंडर का जो डिटेल है, यहाँ पे आपको चूज़ करना है। फिर आपको यहाँ पे यार कब से वे कर रहे हैं वो डालना है आपको। अब यहाँ पे देखिए प्रतिबंधित, प्रतिबंधित और मुक्त है, तो आपको प्रतिबंधित को छोड़ के दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये एरिया फ्री मतलब दूसरा, और जहाँ पे नगर पालिका द्वारा बने गए वहाँ पे। अभी दूसरा आपको कितना इनकम है प्रतिदिन वो दर्शाना है। फिर आप स्थिर हैं या घूमते फिरते कर रहे हैं, तो वो चीज़ें दिखानी है आपको। यहाँ पे आपके जिले में जो वार्ड होंगे वो दिखाएंगे, तहसील में जो वार्ड होंगे वो दिखाएंगे। फिर आपको किस वार्ड में वो काम कर रहे हैं उस वार्ड पे टिक करना है। एक में कर रहे हैं तो एक से अधिक में कर रहे हैं तो जितने में कर रहे हैं उस पर टिक कर दीजिए। यदि सभी में जाके वे सब्जी बेच रहे हैं या सभी में जाके वो काम कर रहे हैं तो ऑल कर दीजिए। अभी ये तो हो गई इसकी बात। अभी नीचे आपको बैंक का डिटेल भी भरना होगा। चलिए बैंक का बाद में भरेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल इनका जो है वो भर देता हूँ। ये सारी चीज़ें से आप समझ गए हैं कि ऋतु के अनुसार यहाँ पे आप जो डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेटस आप चेंज भी कर सकते थे, गलती हो गई हो तो। जैसे देखिए अब मैं यहाँ पे इनका ये दिखा रहा हूँ आपको कि इतनी चीज़ें हैं, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। इनका जो उनसे पूछिए कि आप क्या करते हैं। जैसे आप समझ गए। चलिए ये सारी चीज़ें देख लीजिए एक बार, इसमें क्या क्या किस किस चीज़ों में क्या क्या है, वो उनमें से आपको सेलेक्ट करना है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि हाँ इस जगह में आपको इनमें से कोई एक चीज़ लेना है। वेंडिंग जोन में से किस कैसा वेंडिंग जोन चूज़ करना है। पूर्व में कोई रजिस्ट्रेशन तो वो डालना है, दैनिक विक्रय कितना है वो डालना है, आपका विक्रेता की श्रेणी डालना है, और व्यवसाय में जो वार्ड है वो डालना है। चलिए अब इनका रियल भर देते हैं हम। चलिए जैसे इनकी किराने की दुकान है तो किराने की दुकान डाल देंगे। अभी किराने की दुकान में ये परंपरागत तो होता नहीं है, ऋतु के अनुसार ये लोग सामान बुलवाते हैं, तो ऋतु के अनुसार कर दिया है मैंने। नियमित है, पूर्णकालिक है, होल डे करते हैं ये, 2019 से कर रहे हैं, मुक्त क्षेत्र में है। अभी दैनिक विक्रय 100 रुपये से कम है इनका, छोटी दुकान है, और स्थिर है तो स्टेशनरी स्थिर कर देंगे हम। यहाँ पे वार्ड चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपका वेंडिंग जोन अदर्स आएगा, अदर्स कर दीजिए। अभी एड्रेस, अभी जहाँ पे इनका शॉप है वो एड्रेस डालना है आपको। ये एड्रेस डाल दिया। अब एक चीज़ और है, जैसे ये मैं एड्रेस डाल रहा हूँ तो ध्यान रखिए, छोटे स्मॉल लेटर में आपको एड्रेस नहीं डालना है। हमेशा कोई भी चीज़ फॉर्म भरते हैं आप कैपिटल में भरें, तो इसे हम कैपिटल में कर लेंगे, कैपिटल में ही डालना है आपको। गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वो सभी चीज़ें बिल्कुल चेक कर लीजिए कि आप किसी का गलत डिटेल ना डालें। अब बैंक, ये आपने सारा भर दिया है। अब बैंक का डिटेल डालेंगे। चलिए बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे पहले। जैसे आप आईएफएससी कोड डालेंगे, आपका ये खुद ब खुद बैंक का नाम और शाखा का नाम ले लेगा। इसके बाद आपको सिर्फ अकाउंट नंबर डालना है। एक बार अकाउंट नंबर डालने के बाद दोबारा आपको कंफर्म भी करना होगा, पुष्टि करना होगा खाते की, तो दोबारा आपको फिर से वही अकाउंट नंबर सेकंड कॉलम में भी डाल देना है। श्रेणी चूज करेंगे, एससी है तो एससी, एसटी, ओबीसी जो भी। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा, जो एजुकेशन उनका अशिक्षित है या 10वीं बार की है या 10वीं से कम है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको चूज कर देना है। यहाँ पे आप चूज करेंगे आपके घर से, इनके रेजिडेंस से इनकी शॉप का कितने मीटर पे दूरी है, कितने दूरी पे काम कर रहे हैं।
इसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे कि कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है इनने, या संबल योजना में नामांकित हैं, या जीवन बीमा पॉलिसी है इनकी कोई, या फिर आयुष्मान भारत का पंजीकरण है। ये यदि मान लीजिए चारों में से कोई भी है तो इसमें टिक करना है, इनका नंबर जो कार्ड है उसका नंबर डाल देना है आपको, नहीं है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। तो चलिए नेक्स्ट एक बार मिला लेते हैं, यहाँ से पूरा आपने सही भरा है कि नहीं, एक बार वेरीफाई क्रॉस चेक करना ज़रूरी है ताकि आप किसी के आपका गलती ना हो पाए भरने में, सही डिटेल भरा जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप को अपन फिल करेंगे। चलिए ये आ गया, अब आपका 1 2 3 कंप्लीट हो गई है, फोर्थ बची, फोर्थ पे आ गए हम। ये देखिए कंफर्म डिटेल है, आपको डिटेल कंफर्म करना है, पुष्टि करना है। ये सारी डिटेल आपने जो भरा है वो प्लस आधार से जो लिया वो। अभी देखिए डेली इनकम हमने वहाँ पे 100 से कम किया तो यहाँ 50 ले लिया है, ऐसा खुद ब खुद ले लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक घोषणा लिखी हुई है, आपको ये घोषणा जो लिखी हुई है मैं मानूंगा कि चाहूंगा कि आप सभी अपने जो सेंटर हैं सेंटर के बाहर एक A4 के प्रिंट में निकाल के चिपका दें, ताकि जो कस्टमर है जो रजिस्ट्रेशन करने आया है श्रमिक, वे इसे पढ़ ले कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप इसके बाद करना चाहते हैं क्या, तो ये पुष्टि करना होगा आपको। तो उन्हें ये बता दें, पढ़ लें वो कि भाई ऐसा ऐसा आपका घोषणा पत्र है, ये आपको साइन करके देना होगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला लिखा हुआ है इसमें कि मेरा प्रमाण पत्र मेरे द्वारा केवल स्वयं या परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए ही उपयोग किया जाएगा। दूसरा इसमें दिया है, मेरा प्रमाण पत्र अन्य किसी व्यक्ति को पट्टे पर किराए पर नहीं दिया जा सकता है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा सकता है। इस संबंध में एक वचन पत्र मेरे द्वारा TVC को प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा इसमें है, मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे नगरीय स्थानीय प्राधिकरण की सीमाओं के अंदर कोई अन्य सार्वजनिक स्थान स्टोर आवंटित नहीं किया गया है। चौथा, मैं घोषणा करती हूँ कि आश्रितों या परिवार के किसी सदस्य पुत्र पुत्री को विक्रय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। मैं किसी भी अनैतिक अवैध व्यापार, विस्फोटक सामग्रियों, दवा, मादक पदार्थों के लिए विक्रय क्षेत्र का उपयोग नहीं करूंगा या करूंगी। मैं विक्रय क्षेत्र में स्वच्छता नियमों का पालन करूंगा या करूंगी। मैं किसी भी प्रकार के पॉलीथीन बैग का उपयोग नहीं करूंगा न करूंगी। मैं समय समय पर नगरीय स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करूंगा या करूंगी। मैं विक्रय प्रमाण पत्र में उल्लेखित सभी शर्तों का अनुसरण व पालन करूंगा या करूंगी। आवेदन और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई सभी सूचनाएं सही व प्रमाणिक न पाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ये घोषणा इनको देनी है। अभी यहाँ पे कोड डाल देंगे कैप्चा और एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। सबमिट के लिए खास बात यह है कि आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो नहीं होगा ये सबमिट, सिर्फ आपको एक बार वेरीफाई कर लें, सबमिट जहां लिखा सिर्फ उसी ब्लैक अक्षर पे क्लिक करना है आपको। चलिए देखिए ये फॉर्म सबमिट कर दिया हमने और ये देखिए ये आ गई है इनकी रिसिप्ट। आपको इस रिसिप्ट को प्रिंट करके दो पार्ट में, दो कॉपी में निकालना है, एक उन्हें दे देना और एक अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेना है। और उन्हें कहना है कि आप 7 दिन के अंदर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में जाकर ये कॉपी दे दें और आपका जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है जो 5 साल के लिए वैध होगा वो आपको मिल जाएगा। और जो 10,000 का रहा लोन, वो सारी प्रोसेस नगर पालिका करेगी। थैंक यू।